बेटा फ्लेमिंग बाबा, और उन्होंने दिया क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं मान लेता हूं कि फोर्स तो लगती है, मैं मान रहा हूं फोर्स लगती है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो मैं कैसे मानूं। तो बेसिकली उन्होंने उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए एक, जैसे तुम ऐसे करते हो ना, उन्होंने ऐसे कर दिया कैसे कर दिया, ठीक है, उन्होंने ऐसे कर दिया। अब उन्होंने ये बोला, अब समझना बेटा, अपनी फिंगर्स, चलो बेटा लेफ्ट हैंड सबके पास लेफ्ट हैंड है? हाँ। तो अब अंगूठे को स्ट्रेच करो, गन बना दो, गन बना दो, गोली बना दो, और मिडल फिंगर को ऐसे कर दो, मिडल फिंगर को ऐसे कर दो, ठीक है, डन है, डन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ना, मिडल फिंगर को इधर डाल दो, ठीक है। अब देखना बेटा, ये जो थंब है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, ठीक है। अब ये जो मिडल फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और ये मिडल फिंगर करंट को बताती है, और ये जो थंब है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों को याद नहीं रहता, मैंने बोला एक ट्रिक बता देता हूं, पहले तुम्हारे पापा, फिर मम्मी, और फिर क्या हुआ, उससे एक चिल्ड्रन हुए, यानी तुम हुए, यही प्रोसेस है ना, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर यानी फोर्स, मदर एम यानी मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन सी यानी तुम यानी करंट, ठीक है, सी यानी तुम यानी करंट, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, ठीक ठीक है जी, बहुत बढ़िया, डन, ठीक है भैया, इतना समझ आ गया कि फादर मदर चिल्ड्रन का क्या तरीका है, ठीक है, वो हमें क्लियर हो चुका है, डन। समझ गए ना मैंने क्या बताया, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, ठीक। अब स्टेटमेंट क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की स्टेटमेंट ये है, इफ यू स्ट्रेच योर फिंगर्स एंड थंब 90 डिग्री टू ईच अदर, देखो हर एक 90 डिग्री पे है, हर एक आपस में 90 डिग्री पे है ना, अगर हम इन तीनों को इस डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेच करेंगे, तो जो इंडेक्स फिंगर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, मिडल फिंगर करंट बताएगी, और जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, याद रखना इसमें आपको लेफ्ट हैंड को ही यूज करना है, राइट हैंड को यूज करोगे तो आंसर उल्टा आएगा, ठीक है। फोर फिंगर बता रही है मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर बता रही है करंट, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ठीक है। अब इसके ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, आ जाओ। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है जो कि करंट को इस डायरेक्शन में कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो बताओ फोर्स कहां लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर है, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर, डॉट का मतलब बाहर। फिंगर्स को स्ट्रेच कर लो, फिंगर्स को स्ट्रेच कर लो। अब देखो कि जो फादर मदर, मदर कौन थी, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर डाल दो, मिडल फिंगर यहां पर है, तो थंब कहां आ रहा है, फोर्स कहां लगेगी, फोर्स कहां लगेगी, अपवर्ड, 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका एक अपोजिट देखते हैं, करंट इस डायरेक्शन में कैरी हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट है। अब मुझे बताओ फोर्स कहां लगेगी। सबसे पहले क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर दो, किसी को तो सेट करो, वो तो तुमसे सेट नहीं हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ही सेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को सेट करोगे तो मिडल फिंगर को तुम्हें यहां ले जाना होगा, ये मिडल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताती है, देख हाँ और बोला था तू, तू हाँ बोला था मुझे पता है, अरे इंडेक्स फिंगर बताती है, तो इंडेक्स फिंगर को यहां ले जाना भाई, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब मिडल फिंगर को देख कहां है, करंट नीचे है, तो मिडल फिंगर को यहां, दिख गया, हाँ। अब थंब कहां आ रहा है, थंब कहां आ रहा है, देखो थंब कहां आ रहा है, देखो थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, बाहर की तरफ, तो यानी फोर्स लगेगी आउटवर्ड, क्या लगेगी, आउटवर्ड। देखो बेटा नॉर्मली तो चार डायरेक्शन होती है, अगर आपको पता हो चार डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन फिजिक्स के अंदर छह डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और एक होता है आउटसाइड दी पेपर जिसको हम आउटवर्ड बोलते हैं, एक होता है आउटसाइड दी पेपर जिसको हम आउटवर्ड बोलते हैं, और एक होता है इनसाइड दी पेपर जिसको हम इनवर्ड बोलते हैं ठीक है, यानी फिजिक्स के अंदर हमारे पास छह डायरेक्शन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैरिंग वायर
ऐसे करंट को कैरी कर रहा है, बताओ। पहले क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब मिडल फिंगर ऊपर जानी चाहिए, देखो मिडल फिंगर ऊपर आ गई, देखो देखो अब ध्यान से देख लो, मिडल फिंगर कहां आ गई, मिडल फिंगर ऊपर आ गई, देख रहे हो, आ गई। और इंडेक्स फिंगर बाहर आ गई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। थंब कहां जा रहा है, थंब कहां जा रहा है, बताओ बताओ। अरे भाई ये है बाहर की तरफ, ये ऊपर, तो ये कहां जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर यहां से तुम देखोगे तो राइट डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर तुम्हें याद हो तो नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। हाँ तो किस डायरेक्शन में जा रहा है बताओ, थंब ईस्ट, कहां जा रहा है, ईस्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन खेलते हैं। मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताओ फोर्स कहां लगेगी। अब देखो बेटा याद रखना, हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें गिवन है, बट ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमें गिवन है। और तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर तुमने ढंग से पढ़ा हो तो उसमें मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, वो क्या चीज होती है याद रख लेना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपको मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, याद आ गया, याद आ गया, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अब लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहले क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर लिया, ठीक है। अब जो मिडल फिंगर है उसको नीचे ले जाओगे, मिडल फिंगर को नीचे ले जाओगे तो थंब कहां आ रहा है, थंब बाहर आ रहा है, थंब कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो आंसर आएगा आउटवर्ड ना कि इनवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड आएगा। गलती बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन, जबकि ये गलत है, करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अच्छा यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन दे रखा होता या फिर अल्फा पार्टिकल दे रखा होता, अब तुम बोलोगे अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा तो भैया मेल होते हैं, कोई मेल वेल अल्फा नहीं होते। तुम सब क्या हो, तुम सब वो जो मैथ्स में यूज होता है ना पाई, तुम सब पाई हो, कौन से पाई हो, क्यूटी पाई हो, तो तुम में से कोई अल्फा नहीं है, ठीक है। बट अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अगर तुमने क्लास 9th पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हीलियम का डबल चार्ज पार्टिकल होता है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा इतना समझ लो, अल्फा पार्टिकल इज दी पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। तो अगर अल्फा पार्टिकल होता है यहां पर, तो जो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन होती, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, ठीक है। उसकी अपोजिट होगी। तो चाहे प्रोटॉन हो चाहे अल्फा पार्टिकल हो, उसमें तो आपको नॉर्मली सॉल्व करना है कि ठीक है प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको करंट की डायरेक्शन यही लेनी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो आपको उल्टी डायरेक्शन लेनी होगी। अगर समझ आया तो एक बार चैट में जरा पीके लिख के दिखाना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है दोस्तों, वाह 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 वाह। चलो ठीक है जी, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। ठीक है, अभी और क्वेश्चन देखते हैं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, दैट इज वेरिएशन इन द फोर्स ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन। पता है आप जब बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो आप पता है फोर्स की फॉर्मूला आपको क्या होगा, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, वो होगा फोर्स इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। ये होगा द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी नहीं पढ़ना आपको, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जिसमें आई होता है करंट, बी होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, एल होता है लेंथ ऑफ द वायर, और एक चीज और होती है साइन थीटा। अब तुम्हें साइन थीटा तो पता ही है, लेकिन ये थीटा क्या होता है, लेकिन ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनके बीच का जो एंगल है, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके बीच का एंगल बताओ कितना हो गया, एंगल बताओ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया,
90 डिग्री हो गया, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई, अगर अगर आप एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करोगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, तो जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। बट अगर अगर जो एंगल होगा वो या तो 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है, तो जो फोर्स होगी वो 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि साइन 0 या फिर साइन 180 की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी 0 होती है। पता ही नहीं पता है आपको? इतना तो पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री पड़ी हुई है, ठीक। तो उसकी वैल्यू 0 होती है ठीक। यानी मैं आपको यही चीज बताना चाहता था, याद रखना, अगर वायर को राइट एंगल पे रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स मैक्सिमम। अगर वायर को 0 डिग्री या 180 पे रखा गया है, तो क्या होगा? 0 या 180 पे जो फोर्स होगी वो 0 हो जाएगी। बाकी किसी भी एंगल पे रखा गया है तो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, बट मैक्सिमम फोर्स से कम फोर्स एग्जिस्ट करने वाली है ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि वायर को हम कहां प्लेस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर वायर 90 डिग्री पे है तो मैक्सिमम फोर्स, 0 डिग्री या 180 डिग्री पे, यानी अगर आपने वायर को पैरेलल लग दिया है तो भैया 0 हो जाएगा। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक करंट कैरिंग वायर है, वो ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो मुझे ये बताओ कि फोर्स कितनी लगेगी। तो आपको पता है इस केस में फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि एंगल यहां पर 0 डिग्री है, ठीक है। बहुत बढ़िया, डन है क्या? समझ आया क्या तेरे को यार? पी के लिख दे एक बार चैट में अगर तुझे समझ आ गया है